ताजमहल के कारण कुंवारे हैं इन गांवों के हर युवा। हर कोई करता है मोहब्बत की निशानी से नफरत। रबर चेक डैम बनने की उम्मीद से परेशान है हजारों लोग। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था के चलते 5 गांवों के करीब 20,000 लोग 30 साल से परेशान हैं। ये लोग ताजमहल से नफरत करते हैं क्योंकि बंदिशों के चलते न इनके घरों के मांगलिक कार्यों में कोई आ पाता है और न ही कोई अपनी बेटी का ब्याह इन गांवों के लड़कों से करना चाहता है। गांवों के 40% युवा आज भी कुंवारे हैं और सरकार द्वारा ताजमहल के पासों में रबर चेक डैम बनने की तैयारी होने की बात सामने आने के बाद इनके माथे पर परेशानी बढ़ने का डर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को डर है कि डैम बनने के बाद उनके खेतों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और नियम कायदे कानून और भी सख्त कर दिए जाएंगे। यह चिराग तले अंधेरे जैसी बात की है। मोहब्बत की जिस अजीम निशानी को देखने के लिए 7 समंदर पार तक के लोग आगरा आते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति जिस खूबसूरत इमारत को जानता है उसकी एक झलक पाने की तमन्ना को रखता है। उस संगम नगरी ताजमहल के पास बसे गांव के लोग उससे नफरत करते हैं और मानते कि काश यह इमारत यहाँ ना होती तो उनके बच्चे आज भी कुंवारे न रहकर शादी ब्याह कर अपना जीवन यापन कर रहे होते। उनके घर की दावतों में उनके रिश्तेदार और जानकर शामिल होते और उनके बच्चे भी आज स्कूल बस में बैठकर पढ़ने जा पाते। इस परेशानी से 5 गांव के लोग हैं परेशान। ताजमहल के पूर्वी गेट के पास दशहरा घाट की ओर से गांव अहमद बुखारी, नगला पैमक, गढ़ी बंगस, नगला तल्फी और नगला ढींग 5 गांव है परेशान। 1992 में ताजमहल को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में ले लिया था। इसके बाद से इन गाँव के लोगों को गाँव से शहर जाने के लिए दशहरा घाट के निकट लगे नगला पैमक पुलिस चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है या फिर 10 किलोमीटर घूमकर धांधुपुरा होकर जाना पड़ता है। गाँव में रहने वाले लोगों को सीओ सुरक्षा से वाहन पास बनवाना पड़ता है और साथ ही आधार कार्ड भी लाना पड़ता है। बैरियर पर चेकिंग के बाद ही यहाँ लोग आ जा सकते हैं। कोई रिश्तेदार यहाँ पर अपना वाहन नहीं ला सकता है। इन्हें खुद आकर उसे अपनी बाइक पर ले जाना होता है। सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए बैटरी रिक्शे को छूट दी जाती है। किसी को कोई दिक्कत होने पर सिर्फ सरकारी एम्बुलेंस को गांव में जाने की अनुमति है। ताजमहल पर माह के 5 दिन रात्रि दर्शन के समय और वीआईपी मेहमानों के आने पर गाँव में ही कैद रहना पड़ता है। इस परेशानी के चलते यहाँ ना कोई स्कूल, ना कोई स्वास्थ्य केंद्र और ना कोई स्कूल बस आने की व्यवस्था। ताजमहल के 2 से 5 किलोमीटर के अंदर बसे इन गाँवों में ना कोई सरकारी स्कूल और ना कोई स्वास्थ्य केंद्र और ना ही यहाँ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए कोई स्कूल वाहन आ सकता है। कभी कोई मांगलिक कार्य शौक होने पर जानकर और रिश्तेदारों की महिलाओं को पैदल गांव तक आना पड़ता है। ज्यादातर लोग आवागमन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी व्यक्ति कार नहीं खरीदता है और किसी को अपने घर में एक ईंट लगानी हो तो परमिशन लेनी होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई लोग दुर्घटना में अस्पताल समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जनहानि भी हो चुकी होती है। गाँव में ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है और उन्हें खेतों में जाना पड़ता है। शौच के दौरान ताजमहल को देखकर लोग इमारत को कोसते हैं। 40% युवा अभी भी कुंवारे। स्थानीय निवासी राकेश कुमार के अनुसार 5 गाँवों में कुल 20,000 के लगभग आबादी है और ज्यादातर निषाद जाति के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे या फिर धांधुपुरा और आसपास के गाँवों की लड़कियों से ही शादी कर पाते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ रास्ते की परेशानी के चलते अपनी लड़कियों का ब्याह यहाँ के युवकों से नहीं कर पाता है। इस कारण से यहाँ करीब 40% युवा उम्र होने के बाद भी कुंवारे बैठे हैं। स्थानीय पार्षद जगमोहन ने बताया कि ताजमहल की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं और कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। रबर चेक डैम बनने से लोगों को यमुना नदी के किनारे खेतों में पानी भरने और डैम के चलते सुरक्षा बढ़ने पर उनके लिए और सख्त नियम बनने के डर से परेशान है। लेकर आ रहे हैं तो पहले उन्हें लेने जाओ 5 किलोमीटर दूर यहाँ से। ऐसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ शादी इसी वजह से लोग नहीं करते हैं अपनी लड़की की। कितने लोग होंगे ऐसे जो मतलब जिनकी शादी नहीं होगी? बहुत लोग हैं वे तो शादी नहीं होगी इसी वजह से ताजमहल में निकलने नहीं देते हैं। और आसपास के जो लोग हैं आसपास के गांवों में तो शादी होती होगी, फिर आसपास के गांवों से ही करते होंगे। होती है। हाँ, और लड़की की भी दिक्कत अब गांव में मिले आसपास तो अब जैसे कि रिश्तेदार आते हैं ताजमहल पे से वापस कर देते हैं और जैसे कि कोई परेशानी होती है तो वापस कर देते हैं। अच्छा, कोई आप वीआईपी आ जाता होगा तो एम्बुलेंस वगैरह आती है? एम्बुलेंस आती है। वो भी सरकारी? वो सरकारी आती है, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं आती है। और बच्चे स्कूल भेजना हो जैसे कहीं तो फिर कैसे जाते हैं? पैदल साइकिल से छोड़ के आओ। अच्छा, वैन वगैरह भी नहीं आती? नहीं कुछ नहीं है। कोई भी स्कूल बाहर नहीं आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा, अलाउ नहीं है। अब ऐसे में कोई गांव में रिश्ता लेकर आए या फिर कार्ड लेकर आए फिर आपको लेने जाना पड़ेगा? लेने जाना पड़ता है। वो लेने जाएंगे तो भी लौटा देंगे। अच्छा, मानते हैं इसकी वजह से गाँव में शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं? अब मानते हैं, क्या करें, नरक में डला है हमारा गाँव। ताजमहल के नज़दीकी भी है, नरक में डला है। चाचा कौन गांव के? अच्छा चाचा, यहाँ क्या दिक्कत है रास्ते वास्ते की? रास्ते ही तो ना नहीं है रास्ता, जो घूम गए दूर तक। अच्छा, तो इधर से जाते हो तो मना करते हैं? ऐसा वो लगाओ तो
अच्छा, जिस पे पास होता है उसे ही जाने देते हैं। तो शादी वादी यहाँ सुना है बच्चों की नहीं होती इसी वजह से। शादी जैसी आओ शादी कम आते। कम होती हैं। बच्चे कुंवारे भी बहुत हैं इस समय, बता गए। और कुआरे भी बहुत हैं। रास्ता नहीं है, दिक्कत है, आदमी भड़क जाता है। अच्छा, मतलब शादी डेढ़ देखे हैं, 150 दिखाई देता है। शादी क्यों नहीं हो रही है? मतलब और रास्ता नहीं है, आदमी भाग जाता है, ऐसे कैसे करे हुए। सही बात है, कोई अपनी बेटी क्यों देगा। हाँ, ताजमहल पे रोक देते हैं। ताजमहल पे जाने नहीं देती। ठीक। रास्ता है नहीं। मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, ये आपके गांव में ऐसा सुनने में आया कि लोगों की शादी नहीं होती, ताजमहल की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्या है पूरा बिना पास वालों को, पास वाली गाड़ियों को निकलने देते हैं। जैसे बिना पास वाली गाड़ी है उनको लौटा देते हैं। अब पास भी सबके पास नहीं है। अच्छा, 2-4 लोगों के पास बने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रास्ते की है। बच्चों के लिए भी दिक्कत है, बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पाते। वैन वगैरह कोई गाड़ी नहीं आ पाती। अच्छा, स्कूल वैन भी नहीं आती है। कोई गाड़ी नहीं आ पाती। अगर कोई बीमार हो जाए तो कैसे ले जाते हैं? बीमार के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बीमार के लिए भी आदमी निकलने नहीं देते हैं वहाँ पे। बीमार हो कुछ भी हो वो तो अपना सुप्रीम कोर्ट का रोना रो देते हैं। अच्छा, जैसे कोई वीआईपी ताजमहल पे आता है तब तो भी रास्ता बंद रहता है। आप लोग कैद हो जाते हैं यहाँ पे? रात को वीआईपी आता है तो कैद हो जाते हैं आप लोग गाँव में? बिल्कुल कैद हो जाते हैं। जैसे रात को, जैसे मून लाइट में ताजमहल रात को 8 बजे से खुलता है, तो उस समय भी वही पोजीशन हो जाती है। उधर से जो आने वाले होते हैं वो वहाँ रुक जाते हैं, इधर से जो बाहर रुक जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई रिश्तेदार शादी वादी का रिश्ता लेके, बहुत से आदमी तो लौट जाते हैं। वो कहते हैं रास्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे शादी करके यहाँ पे। अच्छा, ये पोजीशन हो गई है यहाँ पे। सबसे ज्यादा दिक्कत रास्ते की है। अच्छा, अगर हम माने तो यहाँ कितने बच्चे अभी कवारे होंगे इस वजह से? कवारे बच्चे बहुत हैं। 100-200 बच्चे तो कवारे होंगे ही पूरे गाँव में, जो समझो आप। कितनी आबादी है कोई गाँव भी की? आदमी अपनी लड़की को करने के लिए सोचता है कि रास्ते की वजह से क्या फायदा है। ताजमहल पे वो निकलने नहीं देते और कोई रास्ता है नहीं। ठीक। योगेंद्र भाई, यहाँ पे ऐसा सुनने में आया युवाओं की शादी नहीं होगी ताजमहल की वजह से, बहुत लोग परेशान रहते हैं। जी सर, 50% ऐसा आदमी है जो लौट ही जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से तो नज़दीक पड़ता है, यहाँ से निकलने नहीं दिया जाता है। हमारे जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो तो वापस ही चले जाते हैं। जैसे कोई फंक्शन है हमारे यहाँ तो मतलब रिश्तेदार तो वापस ही चले जाते हैं। इधर से रास्ता देखा नहीं, पूरा आउट एरिया में घूम के है। और रात के संबंध अगर कोई रिश्तेदार वगैरह हमारा आता है तो इधर से आता है तो निकलने नहीं दिया जाता, तो इधर से आता है तो लौट ही जाता है। 90% लौट जाता है। कितने बच्चे होंगे ऐसे जिनकी शादी जो है दिक्कत आई है ऐसी? बहुत सारे लोग हैं सर, अभी बताएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। 50% आदमी है। बताओ, कोई रिश्ता करेगा इतना लंबा घूम के? रास्ता भी ठीक ऐसा भी लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ लोग ताजमहल को देख के बड़ा गुस्सा होते हैं, नफरत सी करते हैं इस वजह से। सर, नफरत तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको रास्ता नहीं दिया जाता। अगर वीआईपी कोई आती है तो हमको कैद ही रहना पड़ता है गाँव में। हाँ।